एक लंबे टाइम के बाद हुमा कुरैशी पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज महारानी के तीसरे पार्ट के साथ वापस लौट चुकी है। बिहार और उसकी राजनीति पर बनी इस सीरीज में हुमा कुरैशी एक बार फिर से रानी भारती के किरदार में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में ये सीरीज कैसी है। और आज के इस वीडियो में हम हुमा कुरैशी की सीरीज महारानी 3 का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आखिरकार सोनी लिव पर बहुत ही जबरदस्त सीरीज महारानी 3 का तीसरा पार्ट रिलीज हो चुका है और इस सीरीज के अगले 2 पार्ट में हुमा कुरैशी रानी भारती के किरदार में देखने को मिल गई थी, जो कि राजनीतिक दंगल की एक बहुत ही बड़ी खिलाड़ी बनकर सामने आई थी। कहानी की बात करें तो महारानी सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछले सीजन की कहानी खत्म हुई थी, यानी कि रानी भारती 3 साल से जेल में है और रानी भारती के राजनीतिक सलाहकार मिश्रा जी रानी भारती को बार बार जमानत पर जेल से बाहर निकलने की सलाह देते हैं, लेकिन हर बार रानी भारती मना कर देती है। इसी बीच रानी भारती के बच्चों पर एक जानलेवा हमला होता है और तब वो जमानत पर बाहर आती है। रानी भारती के विरोधियों को लगता है कि जेल में रहकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, लेकिन इसकी आड़ में वो जेल में अपनी पूरी सेना तैयार करती है और जेल से बाहर आने के बाद न ही सिर्फ वो खुद को अपने पति की हत्या के आरोप से बेकसूर साबित करती है, बल्कि अपने विरोधियों को भी बहुत ही जबरदस्त पटकते हुए एक बार फिर से बिहार की सियासत की महारानी बन जाती है। और किस तरह से वो इस पूरे सफर में संघर्ष करती है, ये देखने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज के पहले सीजन में एक अनपढ़ और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में डूबी महिला के मुख्यमंत्री बनने और प्रदेश की राजनीति पर छा जाने की कहानी को दिखाया गया है और दूसरे सीजन में आरक्षण और अलग झारखंड के राज्य की मांग को प्रमुख स्थान दिया गया है। लेकिन अब तीसरे सीजन में रानी भारती को सियासत के खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया है, जिसकी सियासी चाल से राजनीति के अखाड़े के बड़े बड़े धुरंधर चकमा खा जाते हैं। और एक खास बात की इस सीरीज की मेन कड़ी रानी भारती और नवीन कुमार है। एक्टिंग की बात करें तो हुमा कुरैशी एक बार फिर से रानी भारती के किरदार में बहुत ही जबरदस्त दिख रही है और इस बार उनके ऊपर दबाव ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसने इस सीरीज में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और उसने अपनी एक्टिंग से ही इस सीरीज को बहुत ही शानदार बना दिया है। उसी के साथ साथ इस सीरीज के सबसे मजबूत पार्ट है अमित सियाल, यानी कि नवीन कुमार के किरदार में उनकी एक्टिंग भी बहुत ही जबरदस्त है। राजनीतिक सलाहकार मिश्रा जी के रोल में प्रमोद पाठक, राज्यपाल के रोल में अतुल तिवारी और साथ में ही दिव्येंदु भट्टाचार्य, कनिक श्रुति, विनीत कुमार और अनुज साठे ने भी बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। इस बार सोहम शाह सिर्फ एक ही सीन में नजर आए हैं। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट का है, यानी कि इस पूरी सीरीज को देखने में आपको 5 से 6 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा, जिसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा कि इस सीरीज को कई बार थोड़ा सा खींचा गया है, लेकिन फिर भी हर एक एक्टर की एक्टिंग और बिहार के सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रमों को इस सीरीज में ऐसे जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो इस सीरीज को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है तो आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।